बीकॉम थर्ड जीएसटी कंपोजिशन स्कीम लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 में एक डीलर का 25/11/2020 को बिक्री आवर्त निम्न प्रकार से है। लेन देनों की प्रविष्टि क्या होगी, यानी इसमें आपको जर्नल एंट्री पूछी है। यदि वह एक कंपोजिशन डीलर है और सेकंड यदि वह एक सामान्य डीलर है। इसने सेल किया है गुड्स ऑफ बी, गुड्स ऑफ ए, गुड्स ऑफ डी और गुड्स ऑफ सी। 5 तरह के माल बेचे हैं और टोटल 40,000 कितना है 500 होता है। आपसे पूछा है कि आप तो जर्नल एंट्री बता दो यदि वह कंपोजिशन डीलर है तो, और यदि वह क्या हो रेगुलर डीलर हो, सामान्य डीलर हो तो। देखते हैं जर्नल एंट्री। तो इसमें सबसे पहली जर्नल एंट्री लिखनी है नंबर 1, यदि कंपोजिशन डीलर हो। तो यदि कंपोजिशन डीलर हो तो याद रखना है जीएसटी नहीं ले सकता, ये इसकी विशेषता होती है। तो इसकी जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट दिया टू सेल ऑफ गुड्स। कौन सा है सबसे पहले बी, फिर टू सेल ऑफ गुड्स क्या है ए, टू सेल ऑफ गुड्स क्या है बी, और टू सेल ऑफ गुड्स कितना है सी। अमाउंट बताना बच्चों। पहले की 7,500, 17,000, फिर 15,000, फिर 500, टोटल 40,500। नरेशन हो जाएगा गुड्स सोल्ड। बस इतना ही है। अब इस जर्नल एंट्री में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल जर्नल एंट्री है। बस इतना याद रखना है जीएसटी नहीं ले सकता है, तो इसलिए जीएसटी नहीं आएगा। अब सेकंड प्रश्न इसी प्रश्न में पूछा है कि यदि वह सामान्य डीलर हो, तो यहाँ पे लिखो यदि वह सामान्य डीलर हो। तो नॉर्मल डीलर है यानी कंपोजिशन नहीं है, तो कंपोजिशन नहीं है तो जीएसटी लेगा। जितना भी सेल करेगा ना उस पर जीएसटी उसको लेना पड़ेगा। तो जीएसटी लेना पड़ेगा तो पहले जर्नल एंट्री लिख लेते हैं कैश अकाउंट दिया टू सेल ऑफ गुड्स बी, टू सेल ऑफ गुड्स ए, टू सेल ऑफ गुड्स डी और टू सेल ऑफ गुड्स सी। उसके बाद में लिखेंगे टू सीजीएसटी, सीजीएसटी आउटपुट लिख लेना, और टू एसजीएसटी आउटपुट। सही है। अब इसमें 4 बातें तो हमें आराम से दे रखी थी, तो ये 4 तो आप लिख दो। 7,500, फिर क्या है 17,500, 15,000 और 500। इसमें इन दोनों पे टैक्स लगता है, देखो चेक करो प्रश्न में 17,500 पे और 15,000 पे। बी पे और सी पे टैक्स नहीं लगता। क्यों नहीं लगता देखो, हाँ एग्जम्प्टेड है ना, इसलिए उस पर टैक्स नहीं लगता। तो केवल इन दोनों पे टैक्स लगता है। तो इस पे कितना परसेंट लगता है दिया हुआ है ना प्रश्न में, कितना परसेंट है
ये 12% का है और ये 18% का। क्लियर? अब आप नीचे आ जाओ यहाँ पर, एक मिनट कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। CGST, SGST टोटल। नंबर 1, सेल ऑफ ए 12% से, तो 17,500 का 12% से तो कितना होता है? 12% है ना, तो 6% हो जाएगा। 1,050 यहाँ, 1,050 यहाँ, और यहाँ पे पूरा 12%, 21। इसी तरह से नंबर 2, सेल ऑफ डी @ 18% यानी 9%, तो कितना होता है? 15,000 पे 1350, 1350 और टोटल 27। टोटल लगा लो 2400, 2400, 48। तो देखो प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे ये जो संख्या छोड़ी हुई है ना CGST, तो वो हो जाएगा 2400, और SGST भी हो जाएगा 2400। और अब अपनी जनरल एंट्री पूरी हो जाएगी। यहाँ पे टोटल कितनी आती है? 45,300। ये टोटल हो गया, इंक्लूडिंग GST हो जाएगा। सही है ना? गुड्स सोल्ड, अगर सामान्य डीलर है तो उसको GST लेना पड़ेगा। तो इस जीरो की चिंता कर रहा है मैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपको दिया हुआ है श्री अशोक अग्रवाल 2020 के लिए अक्टूबर मंथ में फर्नीचर बनाने वाले सामान के व्यापारी हैं, परंतु यानी ये फर्नीचर बनाने का सामान बेचता है, ठीक है, हार्डवेयर की दुकान है, परंतु ग्राहक की मांग पर फर्नीचर बनवा कर भी देता है। तो देखो, जब तक वो हार्डवेयर बेचता है तब तक तो वो क्या हो जाता है, केवल गुड्स बेच रहा है। लेकिन अगर वो फर्नीचर बनवा कर देता है तो वो सर्विसेज हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो कहता है नंबर 1, उनका कर दायित्व ज्ञात करें। यदि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उनका आवर्त निम्न प्रकार से था, माल का विक्रय 80 लाख और फर्नीचर बनाने की सेवा सर्विसेज जो है वो 6 लाख, तो इस पे टैक्स क्या होगा? देखो, सबसे पहली चीज़ इसमें आप ये लोग समझें कि 80 लाख और आपके 6 लाख दो चीज़ें हैं। 80 लाख का 6 लाख कितना परसेंट है? सर्विसेज एज अ परसेंटेज निकालो, टोटल टर्नओवर का निकालना। 86 लाख का 6 लाख कितना परसेंट है? 86 लाख का 6 लाख कितना परसेंट है? 10% से कम है। तो यदि सेवाओं का मूल्य 10% या 5 लाख से कम हो, सेवाओं का मूल्य 10% या 5 लाख दोनों में से जो भी अधिक हो से कम हो, तो ऐसी स्थिति में वो कंपोजिशन स्कीम में रह सकता है। तो क्या ये रह सकता है? तो उसका आंसर है हाँ, ये कंपोजिशन स्कीम में रह सकता है, क्योंकि इसकी सेवाएं जो है वो बिलो 10% है। 5 लाख से तो अधिक है लेकिन बिलो 10% ऑफ टर्नओवर है। ओके, अब आगे ये प्रश्न को कहता है, सेकंड प्रश्न, यदि उनके माल का विक्रय 90 लाख रुपए, यानी जो टर्नओवर है वो 90 लाख, और फर्नीचर की सेवाओं से प्राप्ति ए सिचुएशन 8 लाख और बी सिचुएशन 12 लाख हो, तो आपके उत्तर में क्या अंतर आएगा यदि कर की सामान्य दर 5% है? तो दोनों बातें होगी। अच्छा, अब आप देखो, यदि सेकंड सिचुएशन होती है तो 8 लाख जो है वो 90 लाख का 8 लाख कितना परसेंट है? 10 लाख से कम है। तो इसका मतलब ये भी कंपोजिशन स्कीम में आ सकता है। कौन? ए, 10% से कम हो गया। लेकिन 12 लाख होती
10% से बाहर हो जाता है। क्लियर? तो ऐसी स्थिति में वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं रहेगा, वो नॉर्मल स्कीम में रहेगा। यानी हम इस पूरे प्रश्न का जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो आप लोगों को सिर्फ ये सिखाना है कि यदि किसी जो व्यापारी है उसके सेवाओं का मूल्य 5 लाख या 10% ऑफ टर्नओवर, दोनों में से जो भी अधिक हो, से भी अधिक यदि सेवाएं हैं तो वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं रह सकता है, और यदि कम है तो वो कंपोजिशन स्कीम में रह सकता है। ये इतना ही इसका कंसेप्ट। अब इसके हिसाब से इस पर टैक्स लगाना है। हमने ये भी सीख लिया, पहली सिचुएशन और सेकंड का ए, इन दोनों में 10% से कम है, इसलिए कंपोजिशन स्कीम का टैक्स लगेगा। और तीसरी जो सिचुएशन है उसमें 12 लाख है जो कि 10% से अधिक है, इसलिए वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता है, और नहीं आ सकता है तो उस पर क्या लगेगा, सामान्य व्यापारी की तरह टैक्स लगेगा, वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता। ये इसका क्वेश्चन है। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं प्यारे बच्चों। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। पहली स्थिति सेकंड ए और सेकंड बी। सबसे पहले लिखो सेल्स, या जिसको हम कहते हैं सेल ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स। तो कितना बेचता है वो? पहली सिचुएशन में 80 लाख का, दूसरी सिचुएशन में 90 लाख का, और तीसरी सिचुएशन में 90 लाख का। फिर उसके बाद में सर्विसेज, तो सर्विसेज पहली सिचुएशन में 6 लाख, दूसरी सिचुएशन में 8 लाख, और तीसरी में 12 लाख। अब आप इसकी टोटल लगाएंगे तो टर्नओवर आ जाएगा, टोटल टर्नओवर कितना आता है? 86 लाख, दूसरे में 98 लाख, और तीसरे में 102 लाख। ये आपके इनका टर्नओवर आ जाता है। यहाँ पे आप एक लाइन लगा दें, ठीक है। अब उसके बाद में ये जगह छोड़ दे खाली, या इसी में कैलकुलेट करेगा। चलो इसी में करते हैं। ऐसे दो लाइनें एक साथ ले लो। यहाँ पे आप लिखो सर्विसेज का प्रतिशत टर्नओवर से। तो टर्नओवर 86 लाख है, 86 लाख का 6 लाख से क्या परसेंटेज है वो देखना है। 6 लाख बटे 86 लाख इंटू 100 करना है, 6.97। यहाँ पे भी देखो 8 लाख बटे 98, 8.16%। और अगले में 11.76%। तो इसका मतलब इसमें कंपोजिशन स्कीम में कब रह सकता है? इसमें रह सकता है, इसमें भी रह सकता है, लेकिन इसमें नहीं रह सकता है। हो गया, ये परसेंटेज कैलकुलेट करना भी आ गया आप लोगों को। अगर ये इन दोनों परिस्थिति में रह सकता है तो इन पे भी तो कंपोजिशन स्कीम का सिस्टम लगेगा, कंपोजिशन स्कीम से इसमें भी कंपोजिशन स्कीम में, और इसमें नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर? तो अब अपने यहाँ पे लिखो टैक्स। पहली स्थिति में टैक्स निकालना है तो टैक्स में दो हिस्से करना है, CGST, SGST। और ये पहली परिस्थिति में कितना परसेंट लेना है? निकालो 0.5%। इसमें भी 0.5%। टर्नओवर का कितना आता है? 43,000। इधर भी 43,000। उसके बाद में अगले में 98 लाख का 49,000। ये किस पे निकाल रहे हो परसेंटेज? इस पे, ठीक है ना।
और अगला जो है इसमें कितना परसेंट लेना है, 2.5 और 2.5, सही है ना। इस पर 2.5 लेना है, कितना आता है, 2,55,000। और इस पर भी 55,000, बस इतना ही तो है टोटल लगाओ। टैक्स कितना कितना आता है बोलो, 86,000, 98,000, 5,00,000, बस। कोई दिक्कत कर रहे, आंसर दिए हुए क्या तेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।